आने वाले समय के अंदर भाई रामकिशन जी के हाथ मजबूत करेंगे। सभी साथी यहाँ पर आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ब्लॉक के कांग्रेस के प्रधान है भाई मानचंद जी, नयनगढ़ ब्लॉक के कांग्रेस के प्रधान है भाई गुरिंदर सिंह बेरखेड़ी जी, हमारे साथ सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति मेंबर साहिबान में कैसे काम हुए वो सारे आपसे चर्चा की। संधू साहब कह रहे थे कि पिछली बार भाई हरियाणा की जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट मांग रही थी, पर सत्ता के लालच में स्वार्थ का समझौता हुआ और हरियाणा की जनता के साथ धोखा हुआ। बीजेपी को समर्थन दिया, जिसके खिलाफ वोट मांग रहे थे उसी को समर्थन देके हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार बनाई। आपने देखा होगा वादे बहुत किए थे उस समय उन्होंने। एक वादा ये किया था बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपए। रोजगार की बात पे बीजेपी ने कहा था हर साल 2 करोड़ बच्चों को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, फसलों का उचित भाव देंगे। बहुत वादे किए थे, अगर मैं 2014 और 19 सब जोड़ दूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। वादे खाली वादे ही रह गए, धरातल पे कुछ नहीं हुआ। आज मैं अगर रोजगार की बात करूं तो हरियाणा के अंदर 1,80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अगर इनकी नियत हो तो 2 महीने में कम से कम 2 लाख बच्चों को मैं समझता हूं रोजगार दे सकते हैं, पर नियत नहीं है, पेपर कराएंगे, लीक कर देंगे। एक योजना चलाई है इन्होंने PPP, परिवार पहचान पत्र, और उसके अंदर क्या है, गरीब की आय दुगनी तिगनी दिखा के राशन कार्ड में से नाम 9 साल के बाद हरियाणा की जनता के साथ मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए निकले हैं। उसके बाद आपने देखा होगा वीडियो में बहस करते हैं, अगर कोई अपना काम कहने लगे, गांव की बात रखने लगे तो मुख्यमंत्री जी उसमें बहस करते हैं। तो हूं वो भी फसल है, ये बयान है उनके, आप देख सकते हैं। और जो हालात हैं, आपने शाली चौधरी को विधायक बनाया, हर 6 महीने के बाद सेशन होता है, सरकार पूरी बैठती है, विधायक बैठते हैं उसमें। नारायणगढ़ के हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया गया। किसान धरने पे बैठे पेमेंट के लिए, वहां पे कहते हैं हमने पेमेंट क्लियर कर दी। कैसे कर दी? जो ये 1-1, 2-2 साल के चेक देते हैं ना, उसको भी बताते हैं हमने कर दी। ठीक है। सड़कों के लिए, ये सड़कों का बुरा हाल है, कहीं कोई सुनवाई नहीं। यहां तक कहा कि जो आप बहकाने की बात करते हैं, आज का अखबार उठा लो, कल का उठा लो, परसों का उठा लो, मुख्यमंत्री जी के 9 साल के बाद भी ये होता है हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अरे जो करा हो तो बताओ। जिक्र होगा जात पात का, उन मुद्दों पे बात नहीं करते जिन मुद्दों के लिए सरकार का चयन होता है। ठीक कह रहे संधू साहब, किसान धरने पे भी अपने अपने स्वार्थ की चिंता है उनको, और मैं तो हमेशा आपका ऋणी रहूंगा कि आपने जो विश्वास हमेशा दिखाया, जो आपके और मेरे बीच में विश्वास है, उसको खत्म करने के लिए कुछ यहाँ ठगों का गिरोह इकट्ठा हुआ और मुझे झूठे केस में फंसाया। उसके बाद हालात ऐसे पैदा कर दिए, मुझे चुनाव लड़ने से भी रोक दिया। मैंने कहा था जनता फैसला करेगी। हर काम में से मैं वही कह रहा हूँ, हर गांव से, क्योंकि यहाँ कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब चलो मौका आया तो भाई आपका हक आपको दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, चाहे रोजगार की बात हो चाहे गवर्नमेंट वर्जन की बात। आपके पड़ोस में जल सत्याग्रह पे बैठे थे पेमेंट के लिए, वो धरने पे
2 साल तक पंचायत के चुनाव नहीं कराए, और जब पंचायतें चुनी सरपंच साहब ने अभी धन्यवाद भी नहीं करा होगा ढंग से, वो बैठा दिए धरने पे। और फिर कहते बात करेंगे, वहां चंडीगढ़ बुलाए लाठीचार्ज। खिलाड़ियों का तो सभी सम्मान करते हैं, हमारी हरियाणा की महिला खिलाड़ी तक बैठा रखी है वहां धरने, ये हालात पैदा कर दिए। और भाई जो 10 साल का जिक्र किया संधू साहब ने, हमारे पुराने साथी हैं। कांग्रेस की सरकार बढ़ते ही गैस के सिलेंडर का भाव 500 रुपए किया जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो बंद कर दी थी उसको लागू करेंगे। उसके साथ साथ 100-100 गज के प्लाट हमारे समय में दिए गए थे कांग्रेस की सरकार में, 100-100 गज के प्लाट भी देंगे, उसके ऊपर 2 कमरे सरकार की तरफ से डालने की व्यवस्था की जाएगी। और जो अब 2014 के बाद जो हाल है वही हाल दोबारा कर दिया। इन हालातों को बदलूंगा, शुगर मिल में किसान को धरने पे नहीं बैठने दूंगा जैसे ये मेरा सबसे पहला काम होगा। मुख्यमंत्री से जब भी बात करने का सबसे पहले मौका मिलेगा, ये बात सबसे पहले रखूंगा। और उसके साथ साथ फसलों का नुकसान, रोड पे एक्सीडेंट, लोगों की जान तक जा रही है, तो ये बात अभी लिहाज ना कर दियो, और नहीं तो फिर 75 पार का नारा दे देना इनने। है तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? यहाँ जवान परेशान, किसान परेशान जी, पहलवान परेशान जी, और जो अभी पंचायतें चुनी पंचायतें परेशान जी, जी, परेशान तो सभी हैं। मैं तो बल्कि उल्टा एक सवाल करता हूँ, जी, इस सरकार से खुश कौन है ये पता लगाना पड़ेगा। सभी परेशान। सूरजमुखी के बारे में डंडे नापे गए, जबकि देखो पुलिस ने, ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, लक्षतंत्र में विश्वास करती है। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज, अगर किसान अपनी फसल का भाव मांग ले, जुल्म हो गया क्या? जी, पहले 3 काले कानून बना के 1 साल तक दिल्ली में बिठा के रखा, अब वो शाहबाज में अपनी बात रख रहे थे, उनकी बात सुनने में भी एतराज है। जी, तो ये तानाशाही सरकार है, इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? काड़ा ने जो वहाँ के विधायक है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा वो उनसे ही पूछो, उसके बारे में मैं क्या